आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जिन्हें सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग देवी देवताओं की पूजा उपासना क्यों करते हैं? क्या योगदान है उनका हम पर? क्या उपकार है कि हम ऐसे ही किसी के कहने पर मानने लगते हैं? दोस्तों, हमारे समाज में दलित एवं पिछड़े वर्गों पर धर्म के नाम पर डरवाकर, धमकाकर, स्वर्ग नर्क का नाम देकर आवश्यकता से ज़्यादा शोषण किया गया। इतना शोषण किया गया कि इतना तो जानवरों के साथ भी नहीं किया गया। फिर हमें गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्वक जीना किसने सिखाया? उन अधिकारों को हमने कैसे प्राप्त किया? इन सभी तथ्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इन सभी तथ्यों पर बारीकी से समझने के लिए वर्तमान भारतीय समाज से अतीत के भारतीय समाज की ओर जाना होगा। मित्रों, आज से अतीत में हम लोग देखते हैं कि हम दलित पिछड़े वर्गों की जो स्त्रियां, हमारी माँ, बहन, बेटियां हुआ करती थीं, इनको सती के नाम पर जिंदा ही इनके मृत पति के साथ जला दिया जाता था। एक बार आप सोचिए कि उस अवस्था में यदि आप होते, आप एक स्त्री होते, तब आपको के ऊपर क्या बीतता? क्या ये आपके ऊपर सही होता कि आपके ऊपर एक अन्याय होता? दोस्तों, इसी समाज में हमारी 9-10 साल की छोटी छोटी अबोध बच्चियां, जिनको 35-35, 40-40 साल के पुरुषों के साथ ब्याह दिया जाता था, और इन स्त्रियों को ये छूट नहीं थी कि ये दूसरा पति चुन सकें, जबकि पुरुषों को छूट थी, वो एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ ब्याह कर सकते थे। अब आप लोग बताइए कि 9-9, 10-10 साल की बच्चियां, जो न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से किसी भी तरह से अभी तैयार नहीं है शादी के लिए, उनका ब्याह 35-35, 40-40 साल के पुरुषों के साथ कर दिया जाता है। और जब वो पुरुष मरने के कगार में आते हैं, तभी बेचारी युवावस्था में आती हैं, और जब वो मर जाते हैं तभी विधवा हो जाती हैं, और विधवा होने के बाद ये दूसरा ब्याह नहीं कर सकती। इन स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता था, हे की दृष्टि से देखा जाता था, शरीर में अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती थी, बाल मुड़वा दिया जाता था, किसी भी प्रकार के समारोह में उपस्थित नहीं होने दिया जाता था, रास्ते में मिल जाने पर प्रताड़ित किया जाता था, अच्छा भोजन नहीं कर सकती थी। और इतना ही नहीं, हम दलित पिछड़े वर्ग के पुरुषों की जो माँ, बहन, बेटियां हैं, जब इनका ब्याह होता था, तभी ब्याह के बाद पहली बार अपने पति के घर नहीं ले जाने दिया जाता था, बल्कि किसी ब्राह्मण या धूर्त के घर भेजा जाता था, और कह दिया जाता था इनका शुद्धिकरण हो रहा है। शुद्धिकरण के नाम पर हमारे ही माँ, बहन, बेटियों का हमारे सामने जघन्य अपराध किया जाता था, बलात्कार करते थे और कहते थे कि शुद्धिकरण है। हमारे ही नज़रों के सामने हमारी माँ, बहन, बेटियों को, इस दलित और पिछड़े वर्ग के बेटियों को, इनके गुप्तांगों को ढकने नहीं दिया जाता था। और हम लोगों को अपने अधिकार मांगने पर, अन्याय होने पर, विरोध करने पर हम लोगों को हमारे हाथ पैर काट दिए जाते थे, जीभ काट दी जाती थी,
आँखों में गरम सलाखे डाल दिए जाते थे और कानों में खौलता तेल डाल दिया जाता था। और इतने पर भी जब इन्हें संतोष नहीं होता था तो मार देते थे। हमारे ही देश की मंदिर और मस्जिदों में कितने ही बहन बेटियों का बलात्कार किया गया। हम लोग अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, गंदा सड़ा मांस खाने पर विवश किया गया, गंदे नालियों का पानी पीने पर विवश किया गया, गंदे नालियों के पानी को नहाने पर विवश किया गया। तो आप बताइए, ये तो उस समय का इतिहास है। अब एक बार भारत के वर्तमान भारतीय समाज को देखिए। आज हम लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, हमें अपने विरुद्ध होने अन्याय होने पर उसका विरोध भी कर सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं, समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिल चुका है। ये अधिकार हमें किसने दिया? क्या किसी देवी देवता ने दिया? आज़ादी के पहले भारत की जनसंख्या 100 से 125 करोड़ के बीच थी, जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि भारत में 3300 करोड़ देवी देवता थे। इतनी छोटी भारतीय जनसंख्या और इतने अधिक जनसंख्या में देवी देवता, फिर भी भारत के कुछ वर्गों पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, कहीं कोई देवी देवता आकर नहीं बचाया। हमारे ही देश को विदेशियों ने सदियों से लूटा, तब किसी देवी देवता ने नहीं बचाया। तब फिर आप क्यों पूछते हैं? अगर पूजना है, मानना है, तो ज्योतिबा फूले को मानिए, सावित्रीबाई फूले को मानिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानिए, इनकी पूजना कीजिए। क्योंकि आज जो तुम हो, ये जो तुम्हारा समाज है, जिसमें तुम्हारी माँ बहन बेटियाँ गौरव से जी रही हैं, ढक रही हैं, तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने ऊपर हुए अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है, अच्छा भोजन करने का अधिकार है, हर जगह घूमने फिरने का अधिकार है। तो ये किसी देवी देवता की वजह से नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वजह से है। आज तुम पढ़ लिख रहे हो, अपने हर सपनों को पूरा कर रहे हो, तो किसी देवी देवता की वजह से नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से है। तो फिर आप क्यों पूज रहे हो? ये पत्थर की बनी मूर्तियाँ जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जिनका कोई योगदान नहीं है, आप उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं। और जिन्होंने हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे सुंदर भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आप लोग उनको भूल रहे हैं। जबकि पूजा उपासना के वास्तविक हकदार हमारे देश के वास्तविक समाज सुधारक हैं, ना कि कोई मंदिर मस्जिद में बैठा कोई पाखंडी या उसमें बनी मूर्तियाँ। अगर जल ही डालना है तो किसी पत्थर पे नहीं, पेड़ पौधों पर डालिए। जो हमारे द्वारा निकाले गए प्रदूषण को खा करके हमें शुद्ध हवा देता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। और अजीब की बात तो देखिए, हमारे देश में कोई पाखंडी आकर कोई चमत्कार से युक्त बातें किसी भी तरह गढ़ दें, हम लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। अरे हम लोग दिमाग से इतने पैदल हो गए हैं कि हमें जो कुछ भी कह दिया जाता है हम वही मान लेते हैं। इन्हीं इतिहासों में कुछ मूर्खों ने ऐसे ही कुछ शब्द कहा था। देखो तो दोस्तों,
आज तक हम लोगों ने जब कोई लड़की या लड़का पैदा होता है तो दो हाथ का आदमी देखते हैं। भूल से एक का हाथ ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी वो पूर्ण तरह विकसित नहीं होता। एक मुंह होता है, भूल से दो भी हो सकते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी कोई 8 हाथ के देवी या देवता नहीं देखे। फिर ये जो देवी जी हैं, दुर्गा काली, ये किस मशीन से बनकर निकले थे? किस आसमान से टपके थे और किस खजूर में अटके? क्या ये योगदान है इनका हम पर, जिन्होंने हमें गरिमा में जीवन दिया? ये तो कुछ नहीं किए, फिर हम इनकी उपासना क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे ही भारतीय समाज में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी चर्चा होती है। क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ, क्या वो सच में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे या सिर्फ कहने के ही थे? दोस्तों, आज हम राम के एक ऐसे इतिहास के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों में दबा दिया गया है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों? दोस्तों, जब दशरथ की पत्नियों की संतान नहीं हो रही थी तब एक यज्ञ करवाया गया था, जिसमें कुछ पाखंडियों ने ऐसा लिख दिया है कि खीर खाने से या फल खाने से पैदा हुए हैं, जबकि ये झूठ है। दरअसल दशरथ की तीनों पत्नियों की जब संतान नहीं हो रही थी तब इसकी मूल वजह दशरथ थे, क्योंकि दशरथ संतान उत्पन्न करने में सक्षम ही नहीं थे। उन्होंने एक समारोह, एक महोत्सव का आयोजन किया जिसमें यज्ञ किया गया, और यज्ञ जिन पुरोहितों के द्वारा करवाया गया था उन्हीं पुरोहितों के साथ दशरथ की पत्नियों ने संबंध बनाया और उनसे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पिता दशरथ नहीं बल्कि कोई और थे, और वो वही लोग थे जिन्होंने दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाया था। अब आइए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दो और शब्दों पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो अपनी गर्भवती पत्नी सीता को जंगल में क्यों भेज दिए थे, जबकि उनकी अग्नि परीक्षा तो लंका में भी ले चुके थे? वो तो भी, सीता भी तो उसी समाज की एक नारी ही थी ना, फिर सीता के साथ अन्याय क्यों किया गया? और एक और कर सकते दोस्तों, रामायण में या रामचरितमानस में एक ऐसे पीड़ित स्त्री का वर्णन नहीं के बराबर किया गया, जबकि उसका जिक्र राम और सीता से भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन सब का ब्याह हुआ था, सभी विवाहित थे। और जब राम को वनवास दिया गया था तब सीता भी इनके साथ गई थी, बल्कि जो भरत और शत्रुघ्न थे वो तो घर पर ही थे, अपनी पत्नियों के साथ थे। राम भी अपनी पत्नी के साथ वनवास गए थे, जबकि लक्ष्मण अपनी पत्नी के घर पर छोड़कर ही राम के साथ 14 वर्ष के लिए गए थे। अब आप लोग सोचिए कि एक नवविवाहित स्त्री अपने पति के बगैर 14 वर्ष तक कैसे रहती है? उसका पति जंगलों में दर बदर ठोकरें खाते हुए
बिताता है, वो स्त्री घर में कैसे चैन से रहती होगी, कैसे अपने आप को संभालती होगी, इसका जिक्र नहीं किया गया। वास्तविक रूप से लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सीता से भी ज़्यादा योग्य थी और सीता से भी ज़्यादा महान थी, जबकि रामायण में उर्मिला का जिक्र नाम मात्र के लिए है। और सबसे अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि इन किताबों को, जो ये रामायण लिखी गई है, इसका वास्तविक साक्ष्य है ही नहीं। यह एक काल्पनिक कथा है। रामायण जैसी कथा को लिख करके इन्हीं के माध्यम से कुछ धूर्त लोगों ने अपना धंधा चला रहे हैं, और हम लोग तार्किक रूप से सोचने के बजाय चमत्कार जैसी छुटपुल्ले चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं। कम से कम अब तो अपने दिमाग का सही उपयोग कीजिए। पत्थर की बनी मूर्तियों पे विश्वास करने से ज़्यादा भारत के वास्तविक संविधान को पढ़िए, भारत के उस इतिहास को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिन्हें आप लोग जानते ही नहीं हैं। भारत के विभिन्न प्रकार की कपोल कथाओं को पढ़कर उसमें अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप लोग भारत के उस इतिहास को पढ़िए जो आपके बाप दादाओं, आपके पूर्वजों ने झेला है। किस तरह वो लोग एक एक तिनके के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, मरे, और उनको ये अधिकार किसने दिलाया, उस इतिहास को जानिए। फिर आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।